दोस्तों, आज हम आपसे साथ डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल स्काल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, स्पेशली स्काल्पिंग ट्रेडिंग में। और इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पता नहीं, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इस स्ट्रेटजी को हम एकदम आसान लैंग्वेज में सिखाने वाले हैं। अगर कोई बिगिनर है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो वह भी इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर पाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्काल्पिंग है क्या। स्काल्पिंग में हम बड़े मूव का इंतज़ार नहीं करते। स्पेशली स्काल्पिंग ट्रेडिंग में हम छोटे-छोटे मूव को कैच करते हैं, और छोटे-छोटे मूव को कैच करके हम बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसमें हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे 5 मिनट का। अगर आप इससे भी कम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ होगा, और ऐसे चार्ट में आपका एनालिसिस फेल होने के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग में 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते, पर इसमें हमारे एसएल हिट होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। इससे बेहतर है कि आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करें। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक पावरफुल टॉपिक आता है, और वह है फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी। इसका यूज़ करके हम स्काल्पिंग ट्रेडिंग करेंगे। अब जिसको फेयर वैल्यू गैप के बारे में कुछ पता नहीं, उसको मैं समझा देता हूं कि जब आपको इस तरह से मोमेंटम कैंडल मिले बड़ी बड़ी, तब आपको ये फर्स्ट कैंडल के हाई को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ जी कर लेनी है, और इस थर्ड कैंडल के लो को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बीच में जो गैप रहेगा, उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जाहिर सी बात है, ये जो इतनी बड़ी मोमेंट मिली, वो कोई रिटेलर ट्रेड नहीं बन सकता। ऐसी बड़ी कैंडल कोई बिग इन्वेस्टर्स ही क्रिएट कर सकता है। तो जब आपको फेयर वैल्यू गैप मिले, तब हाईली चांस होते हैं कि वहां पर कोई बड़े इन्वेस्टर ने अपना ऑन ऑर्डर प्लेस किया हो। नेक्स्ट, जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा, तब हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बेसिकली इस स्ट्रेटजी में हम स्मार्ट मनी के साथ साथ ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी एक्यूरेसी भी ज्यादा हो जाए। चलिए, अब समझते हैं इसमें ट्रेड कैसे करना है। इसमें ट्रेड करने के कुछ रूल्स भी हैं, जो कि मैं वीडियो के बीच बीच में बताता रहूंगा। एग्जाम्पल के लिए, यहां पर प्राइस ने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, और फिर प्राइस थोड़ा रिट्रेस करता है, और फिर प्राइस ने इस रिसेंट स्मॉल रेजिस्टेंस को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। यहां पर हम देखें तो एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। हमारे पास ये 3 मोमेंटम कैंडल हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हम इस फर्स्ट वाली कैंडल के हाई के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस थर्ड वाली कैंडल के लो को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बीच में हमारा एफवीजी है। अब इसमें ट्रेड करने के 2 तरीके हैं। ये फेयर वैल्यू गैप तो स्मॉल है, लेकिन कई बार आपको ऐसा बड़ा फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। तो जब स्मॉल फेयर वैल्यू गैप हो, तब आप यहीं पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। और जब बड़ा फेयर वैल्यू गैप हो, तब जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर 50% आ जाए, तब एंट्री कर सकते हैं। उसको भी हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है, और इस फेयर वैल्यू गैप को टच कर देता है। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जनरली लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते। वे एरिया और लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और कुछ लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करते हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको सिखा दिया। जब प्राइस इस लेवल के पास आएगा, तभी आपको एंट्री कर लेनी है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस फेयर वैल्यू गैप से थोड़ा नीचे रहेगा। और दूसरा, हमें कोई रिजेक्शन कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, और यहां भी एक बुलिश कैंडल का सिग्नल मिला, तो यहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल के नीचे। अगर आप डायरेक्ट एंट्री करेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस स्मॉल रहेगा, और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करेंगे, तब आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाए, तो उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न का अगर आप वेट करेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी भी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और प्राइस एक्शन दोनों को मिक्स करके चलते हैं। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है, और एक विक बनाकर
प्राइस नीचे गिरता है। उससे पहले हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के पास आता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि आप किसी भी फेयर वैल्यू गैप को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। यहां पर इस फेयर वैल्यू गैप ने अपना एक बार काम कर दिया और हमने ट्रेड भी ले लिया था। तो अब इस फेयर वैल्यू गैप का काम खत्म हो गया। इसलिए हमें दूसरी बार इस एफवीजी के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां पर प्राइस लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था और फिर प्राइस ऊपर जाता है और इस रिसेंट हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। लेकिन इस ब्रेकआउट में जिस कैंडल से ब्रेकआउट हुआ उस कैंडल का अपर विक बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो हो सकता है कि ये जो ब्रेकआउट मिला वह फेक हो। नेक्स्ट प्राइस यहीं से नीचे गिर जाता है। अब यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है डाउन ट्रेंड में। हमें ये फर्स्ट कैंडल के लो को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करनी है और थर्ड कैंडल के हाई को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। आप इसमें देख सकते हैं ये फेयर वैल्यू गैप की साइज बहुत ही ज्यादा बड़ी है। सपोज कि प्राइस नीचे जाकर यहां तक आता है तो यहां पर हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि इसमें तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा। इसलिए ऐसे फेयर वैल्यू गैप में आपको वेट करना है कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर 50% आ जाए, तब एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और अब आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहे तो स्मार्ट मनी के अनुसार डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो और आप चाहे तो प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी दोनों को कंबाइन करके भी ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस यहीं से नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां भी प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था। उसके बाद हमें यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप मिला तो हम फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ भी कर देंगे। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है और यहां पर आप देखिए यहां एक और फेयर वैल्यू गैप मिला। तो यह कैंडल के लो और यह कैंडल के हाई को कनेक्ट करके हम एक एफवीजी बनाएंगे। लेकिन ये गैप काफी बड़ा है तो यहां हमें वेट करना है कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर 50% आ जाए। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा नीचे जाता है और फिर एक अपर साइड की मूव मिली और बाद में प्राइस ने इस एफवीजी के अंदर 50% का एरिया कवर भी कर लिया। इसमें भी आपका एसएल रहेगा। इस एफवीजी से थोड़ा सा ऊपर नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है और फिर एक साइडवे मूवमेंट मिली। नीचे हाई डिमांड है तो यहां हम बहुत बड़ा प्रॉफिट टारगेट नहीं रखेंगे। नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाता है और फिर से प्राइस हमारे इस फर्स्ट एफवीजी के पास आता है और यह एफवीजी बहुत ही छोटा है तो आप इसमें यहां पर भी एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इस गैप से थोड़ा सा ऊपर नेक्स्ट प्राइस यहां से भी नीचे गिरता है। जैसा हमने आगे देखा है इस लेवल से बहुत ही ज्यादा डिमांड आई थी तो हम अपना प्रॉफिट टारगेट यहीं पर रखेंगे। नेक्स्ट प्राइस गिरता है जिसके साथ हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप एफवीजी का यूज करके इस तरह से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना।